हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट में। देखिए दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी की। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टाइम में आपका आरआरसी ग्रुप डी का देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहा है और 11 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा आरआरसी ग्रुप डी का। ठीक है, और उसके बाद आपका जो भी है रिजल्ट वगैरह आएगा, फिर इसके बाद आपका जो भी आगे का प्रोसेस है, रनिंग हुई या फिर आपका जो मेडिकल है, और फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग होगी। तो ये समझ कर चलिए कि आपका जो 2022 में वैकेंसी चल रही है, तो इसका आपका जो ज्वाइनिंग है ये आपका हो सकता है 2023 में, या तो आपका मई जून तक हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर नवंबर दिसंबर तक आपका ज्वाइनिंग होगी जाके। तो अब बात करते हैं आरआरसी ग्रुप डी में 2018 और 2022 की तुलना में क्या कंपटीशन रहने वाला है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं। तो 2018 में जो है आपकी टोटल वैकेंसी आप जानते ही हैं कि 62,907 वैकेंसी थी टोटल। अगर 2019 और 22 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी आपकी थी 1,03,769 वैकेंसी थी। ठीक है, और अगर बात करें टोटल फॉर्म की, तो जो आपका 2018 में टोटल फॉर्म पड़े थे 1.89 करोड़, मतलब 1,89,00,000 फॉर्म पड़े थे। ठीक है, 1 लाख कम नहीं तो 90 लाख। ठीक है, 1,90,00,000 आपके फॉर्म पड़े थे 2018 में। अगर बात करते हैं कि आपका जो 2019 और 22 के अगर फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आपका 1,15,00,000 फॉर्म आपके पड़े थे। अब देखिए, अच्छा थोड़ा सा कंपटीशन की बात कर लेते हैं कि आपका कितने गुने यहाँ पर जो है वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका 2018 में वैकेंसी थी उसकी लगभग 1.7 गुना वैकेंसी आपकी जो है 2022 में है। ठीक है, मतलब सीधा सीधा आप समझ सकते हैं 1.5 से 2 गुना के आसपास वैकेंसी 2022 में है 2018 की तुलना में। तो यहाँ पर जब वैकेंसी बढ़ जाती है तो आपका कंपटीशन भी कम हो जाता है। क्यों कंपटीशन कम हो गया? क्योंकि यहाँ आपके 2018 में फॉर्म ज़्यादा पड़े थे। ठीक है, और 2022 में आपके फॉर्म बहुत कम पड़े हैं। ठीक है, इसकी तुलना में 2018 में आपके 1.5 गुना फॉर्म पड़े थे 2022 की बात करें तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं अटेंडेंस की। देखिए, फॉर्म तो ज़्यादा पड़े ही थे 2018 में, और यहाँ पर अटेंडेंस भी आपका ज़्यादा था। 65 से 70% बच्चों ने पेपर दिया था 2018 में। लेकिन यहाँ पर आप बात करें 2022 में, तो प्रेजेंट टाइम में आप जानते हैं खुद बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कुछ बच्चों का बचा हुआ है। तो यहाँ आप देखते ही हैं कि लगभग अटेंडेंस तो है 40 से 50 के बीच में ही रह रहा है। आप मान सकते हैं अटेंडेंस 2022 में रहने वाला वो 50% ही रहेगा, 50% ही अटेंडेंस रहेंगे। और अगर बात करते हैं 18 की, तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन आपका जो हुआ था बहुत बढ़ चढ़ कर हुआ था। बहुत अच्छे खासे बच्चों को नंबर मिले थे। लगभग ये समझ कर चलिए 30 नंबर बच्चों को मिले हैं नॉर्मलाइजेशन में 2018 में। अगर जिसके 50 नंबर भी होते थे उसके भी नॉर्मलाइजेशन में अगर अच्छा खासा मिल गया, जैसा भी टफ़ जोन के हिसाब से होता था कि आपका शिफ्ट टफ़ है या नहीं है, उसी हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता था। तो अगर किसी बच्चे को 50 नंबर भी हैं और 30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन बन गया तो उसका आराम से सिलेक्शन हो गया था 2018 में। और यहाँ पर देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन है 2022 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो परसेंटाइल बेस में आएगा। नॉर्मलाइजेशन ये पहली बार आपका नॉर्मलाइजेशन होने जा रहा है परसेंटाइल बेस में। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटाइल बेस में आप ये समझ सकते हैं कि एक जो टॉपर बच्चा होता है आपके शिफ्ट का, ठीक है, तो उसी हिसाब से परसेंटाइल निकाल के आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो ये पहली बार अनुभव होगा। तो आप लोग देखिए करते रहिए तैयारी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे सोचेंगे कि नहीं उन्होंने 50 से 60 क्वेश्चन किए हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। इस पर भी हम बात करेंगे। पहले उससे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो यहाँ पर देखिए, जो 2018 के कट ऑफ की बात करें तो सबसे कम कट ऑफ जो है आपकी बेंगलोर की गई थी जनरल कैटेगरी की, 62.01 आपकी गई थी बेंगलोर की। मतलब कुल मिला के 62 नंबर गई थी कट ऑफ 2018 में बेंगलोर की। और सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जो है कोलकाता की गई थी, लगभग 81 कट ऑफ गई थी कोलकाता की। तो ये आपकी जो कट ऑफ गई है ये नॉर्मलाइज्ड मार्क थे 2018 में। ये आपकी जो एक तरह से रॉ मार्क है वो नहीं है, ये आपके नॉर्मलाइज मार्क हैं। हो सकता है जिसके 81 नंबर हों उसके केवल 60 ही नंबर करके आया हो क्वेश्चन 60 में, उसके बाद बढ़ गए होंगे उसके 25 से 30 नंबर और उसका सिलेक्शन हो गया हो। तो इस समय भी देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अच्छी खासी मेहनत किया जिन्होंने, और वहाँ पर एग्ज़ाम देकर भी आए हैं, और उनके मन में आ रहा होगा कि उनके 60 से 65 ही क्वेश्चन केवल किए हैं और उसमें से 4-5 गलत हो गए, तो अब उनके 60-55 क्वेश्चन कुछ बचे हैं तो उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सबका नया अनुभव है और वो सभी के सभी बच्चों ने ऐसे ही पेपर दिया है। आप एवरेज देखेंगे तो सभी बच्चों
बच्चों ने 60 से 70 के बीच में ही एग्ज़ाम दिया है, क्वेश्चन किए हैं। अगर कोई कहता है कि हमने 90 प्लस अटैम्प्ट कर लिए, 80 प्लस अटैम्प्ट कर लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चा होगा, या फिर वो नॉर्मल बच्चा होगा जिसने फर्जी में तुक्के लगा दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपने 60, 65, 55 नंबर तक भी आपने क्वेश्चन किए हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट की हम बात करेंगे, जो आपको करना ही करना कंपलसरी है, वो रेस है। ठीक है, यहाँ अगर आपने 55 या 50 नंबर के ऊपर क्वेश्चन करके आओ, आप किसी भी कैटेगरी के हो, मैं नहीं कहता कि 50 नंबर में आपकी जॉब लग जाएगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हो सकता है कि 50 नंबर का आप करके आएँ, कुछ ऐसा रूल है नॉर्मलाइजेशन में जिसमें आपको नंबर बहुत अच्छे खासे मिल जाएँ। ठीक है, परसेंटाइल बेस में हो रहा है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर आपका, क्योंकि इस बार को पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, हो सकता है कि 50 नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए सबसे मेन पॉइंट है कि रेस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे जो होते हैं जो रेस को बहुत हल्के में ले लेते हैं। लेकिन मैं रेस की एक बात बताऊँ कि आप पिछली साल का भी अगर वीडियोस वगैरह देखेंगे या फिर देखेंगे, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि रेस में 1/3 बच्चा, 1/3 बच्चा बाहर हो जाता है। अगर वहाँ 3 बच्चे दौड़ाए जाते हैं तो केवल 2 ही बच्चे क्वालिफाई करते हैं, 1 बच्चा बाहर हो जाता है। तो ये कंडीशन आपके रेस की है। तो आप ये समझ कर चलिए कि आपको रेस करना ही करना होगा। अभी से अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया तो रेस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि आपको इस बार को 2 साल या 3 साल का और वेट करना पड़े रेस वगैरह के लिए, ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पर समझ लीजिए 3 से 4 मंथ के अंदर ही आपकी रेस हो जानी। 11 अक्टूबर का आपका जैसे ही आपका एग्ज़ाम फिनिश होगा, तो ये समझ कर चलिए 10 दिन या 15 दिन के अंदर ही आपका आंसर की अवेलेबल हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, अगर 11 को एग्ज़ाम होता है तो 25 अक्टूबर तक आपकी देखना आंसर की अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अक्टूबर के लास्ट वीक तक अवेलेबल हो ही जानी है, और नवंबर में लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा ग्रुप डी का। और ये समझ कर चलिए तो जनवरी में या फिर दिसंबर में ही आपका रेस वगैरह चालू हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ कर चलिए कि 2023 में इनको आप 100% श्योर है कि इनको देना ही देना है। ठीक है, यहाँ पर ज्वाइनिंग देना ही देना होगा, क्योंकि इनके पास एक और इन्होंने घोषणा कर रखी है पीएमओ ने कि 10 लाख वैकेंसियाँ जो हैं, पीएमओ की ओर से आया था कि 10 लाख वैकेंसी, शायद ही आपने न्यूज़ सुनी हो, 10 लाख वैकेंसियाँ आनी है। तो आप मानकर चलिए 10 लाख वैकेंसी नहीं आएगी 2024 से पहले, तो ये समझ कर चलिए 2 लाख भी आएगी। तो उसकी वजह से इनको ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये 4 से 5 साल हो जाएगा, और इनके ऊपर भी प्रेशर है। तो आप लोग कुछ गलती ना कीजिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं आपके, वो भी सही करवा के रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपनी रेस में ध्यान दीजिए। ठीक है, जो भी बच्चे हैं रेस में ध्यान दीजिए, और जिनका एग्ज़ाम चल रहा है तो एग्ज़ाम में दीजिए। ठीक है, आगे भी आपके मैंने बताया ही है कि आपकी एलपी की भी अभी वैकेंसीज आने वाली हैं। एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसीज हो सकता है कि आपके 2-3 मंथ के अंदर आ जाए नोटिफिकेशन, तो आप उसकी भी तैयारी करते रहिए, अच्छे से कीजिए। और दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।